नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। चुनावी पेशकश में मेरे साथ हैं आज बिहार के जाने माने सबसे चर्चित सांसद पप्पू यादव। जी हां, जाप के सर्वे सर्वा हैं। पप्पू जी, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। नया साल आ रहा है, नई बात करते हैं। आप गठबंधन से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, किस गठबंधन से? देखिए, मजबूरी, मुझसे व्यक्तिगत तौर पर आप कहेंगे तो गठबंधन विचारों का तो होता नहीं है। गठबंधन एक बदलने का तारीख या कोई सर्वधर्म संभाव वाला या मानवतावादी वाला गठबंधन तो है नहीं। गठबंधन कंप्लीट जातीय आधार पर या चुनावी अंक गणित के कारण गठबंधन इस कंट्री में होता है। सत्ता, वोट, सियासत चारों तरफ होता है। उसमें किसको चुनेंगे? दो ही है, एनडीए और महागठबंधन। मुझसे आप कहेंगे तीसरे विकल्प की भी बात देश में राव ने, अखिलेश जी ने, मायावती जी ने, लेकिन जब देश के चुनाव की बारी आती है, बिहार में भी एक तीसरे विकल्प की आवश्यकता है। अब ये जो नेता की जो दुकान चलती रहती है, ये गठबंधन के कारण ही। जनता के बारे में नेताओं को पता है कि नेता मुद्दे पर आधारित वोट नहीं डालते। तो ठीक है, लेकिन किस गठबंधन को चुनेंगे? दो में से आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक ज्यादा बुरा है, एक कम बुरा है, यही ना हो सकता है। उसमें किसको चुनेंगे? देखिए, मैं ज्योतिष या मैं किसी का भाग विधाता तो हूँ नहीं, किसी को बुरा किसी को कम। 4 बार MP MLA मैं इंडिपेंडेंट रहा हूँ। जनता ने हमेशा एक रिश्ते को चुना है, एक माँ और एक बच्चों को चुना है। आज भी जनता के लिए पप्पू यादव के सवाल पर गठबंधन नहीं है। आप बोलते, आपको जानकारी बहुत है, बोलते हैं, लेकिन सही जो सवाल होता है उसका सीधा जवाब क्यों नहीं देते आप? नहीं, एक बात मैं बहुत ही गंभीरता से आपको बता दूं। दिल्ली में यदि बैठ करके टेबल पॉलिटिक्स करके लोग गठबंधन कर रहा है जिसका कोई मिजाज नहीं, वजूद नहीं, जो कभी संघर्ष नहीं करता है, 4.5 साल 5 साल कहीं रहता है, फिर उसका विचार बदल जाता है, फिर उसका बाप दादा बदल जाता है, भतार बदल जाता है। आप पहले आप कोई संप्रदाय, कोई सेकुलर हो जाता है, 2 मिनट में नॉन सेकुलर हो जाता है, 2 मिनट में। जो नेताओं का मिजाज है, यहाँ पर घटना घट। आपका इशारा है उपेंद्र कुशवाहा सन ऑफ मला की तरफ, साफ है, सीधा है। देखिए ना, मैं ऐसा कोई इशारा किसी व्यक्ति के बारे में नहीं कर सकता हूँ। मैं लगभग नेताओं का देश में यही स्थिति है। आप उठा के देखिए ना, महागठबंधन में तो अभी यही है ना? नहीं, आप भारत में अन्य जगहों पर भी तो स्थिति उठा के देखिए। मैंने कांग्रेस को राहुल गांधी जी से मिला, जब हमारी मुलाकात हुई, मैंने राहुल गांधी जी से बिहार के बारे में बता दिया। बिहार क्या, राहुल गांधी जी बिहार को समझना चाहते थे, जो जानते हैं, जितना समझते हैं उससे भी आगे। मैंने उनकी फीलिंग को मैंने समझा। आज यदि मैं किसानों के सवाल पर, रोजगारों के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, यदि देश में नफरत और भय का वातावरण है, उसके खिलाफ देखता हूं, तो लगातार राहुल गांधी जी और कांग्रेस इस मुकम्मल तौर पर आगे लगातार काम कर रहे हैं। आप उसको देखिएगा, जो भारत का जो मिडिल ईस्ट वे है, उसको आज कौन बचा रहा है? कंप्लीट रूप से कांग्रेस। पप्पू जी, आपकी पत्नी भी बहुत लड़ाकू नेता हैं, सांसद भी हैं, कांग्रेस की नेत्री हैं, तो क्या कांग्रेस की तरफ से हरी झंडी मिल गई है पप्पू यादव को? नहीं, इसमें हरी झंडी या लाल झंडी का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। देखिए, मैं रंग हूँ, ये लोग राजा हैं। लालू यादव जी को जनता ने बहुत लंबे समय से रखा, तो राजा ही है। नीतीश कुमार भी राजा। मैं किसी को छोटा तो कह नहीं सकता हूँ। हमारी मुराद क्या है, हमारी औकात क्या है? एक सांसद, अब रंजीत रंजन जी कांग्रेस की नेत्री हैं, प्रवक्ता हैं, उनकी औकात हो सकता है। मेरी तो कोई एक, मैं तो थक गया। मैं अपने को कभी कभी अकेला महसूस करता हूं। मैं आपको बहुत ही कंप्लीट, यदि पूर्णिया की, मधेपुरा का, इस कोसी सीमांचल की जनता नहीं होता, कब के तरह दूध मक्खी की तरह ये जात पात वाले लोग, मेरा तो कोई जात है नहीं। अब मुझे पता नहीं कि मैं यादव हूँ कि नहीं, राजपूत हूँ कि नहीं, ब्राह्मण हूँ कि नहीं। मुझे लगता है, कभी कभी लगता है कि क्या ये जात का टाइटिल या जात धर्म परिवर्तन लोग करते हैं। मुझे लगता है जात परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि मधेपुरा में जो एक बड़ा वर्ग है, जात है, बैकवर्ड है, यादव खास तौर पर, या माइनॉरिटीज़ के लोग हैं, जबकि माइनॉरिटीज़ के लोग सबसे ज़्यादा है, ST SC और माइनॉरिटीज़ के लोग पप्पू यादव से प्यार करता है सबसे ज़्यादा, पागल होकर के। माइनॉरिटीज़ का ट्रस्ट जितना पप्पू यादव से है, उतना हिंदुस्तान में किसी से नहीं हो सकता। यादव लालू को करता है, आज की तारीख में खड़ा है। मैं एक बात बहुत ही कंप्लीट रूप से मान लेना चाहता हूँ, फालतू बातें मैं कभी मैं नहीं रहूँगा। नेचुरल है, 17 सालों से लालू यादव यहाँ स्थापित रहे। जब 17 सालों से लालू यादव स्थापित रहे तो एक जात में स्थापित हैं।
स्वीकार हैं लालू यादव जी। लालू यादव जी जबरदस्ती दूसरों को जात का नेता बनाएंगे, थोपेंगे, हो सकता है वो स्वीकार ना हो, लेकिन लालू यादव स्वीकार बन चुके हैं 17 सालों में। अब पप्पू यादव तो लालू यादव के बाद आया हुआ है, तो डिफिकल्ट तो है मेरे लिए। जाति में स्थापित होना डिफिकल्ट। मैंने जाति के आधार पर कोई काम भी नहीं किया, मैंने यूथ के आधार पर छात्रों, आज आप देख लीजिए कि यदि यूथ में या अन्य जातियों में लालू यादव के बारे में पूछिएगा तो पप्पू यादव सर्व ऊपर हो जाएगा, लालू यादव नीचे हो जाएगा। लेकिन मधेपुरा में चुनाव लड़ने की बारी आती है तो लालू और पप्पू दोनों का सवाल खड़ा हो जाता है, लेकिन वो पूर्णिया में वो सवाल नहीं है। मधेपुरा में बातें आती है तो लालू यादव जी भी ठीक है, पप्पू यादव भी ठीक है, और हम दोनों एक दूसरे की मजबूरी हो जाते हैं वहाँ। लालू यादव को लगता है पप्पू यादव को ले आओ, वो काट ना ले, हमें लगता है लालू यादव जी ना काट ले, क्योंकि ये जाति की मेनुफेनिया, जो बूढ़े यादव हैं, जो लंबे समय से कुछ ऐसे यादव हैं जो दलाली टाइप के, बिचौलिया टाइप का काम करता है, वो लोग कंप्लीट लालू यादव जी की बात करने लगते हैं। जो बूढ़े यादव हैं वो भी लालू यादव, जो यूथ है करता तो है पप्पू यादव की बात, लेकिन कहीं ना कहीं छाया परछाई लालू यादव का दिखता रहता है। वो नेता जिस तरीके से लेकर के कुछ लोगों को महामंडित करने लगते हैं, इसका मैसेज बहुत गलत जाता है। आप कल मांझी जी पुराने समय से थे, उसको आप दरकिनार, माइनॉरिटीज़ के किसी लोगों को आप दरकिनार करके रखे हुए हैं। आप नया पालमान अखरा पाता है, आप उसका हो करने लगते हैं। और आप आज जब सुशील मोदी जी भी कह दिए दागी का कोई मतलब नहीं है, हम किसी से भी चुनाव लड़ेंगे। मांझी जी जब स्वीकार कर लिए, अनंत सिंह को कहते हैं नहीं अनंत सिंह ठीक है, और कुशवाहा कह रहे हैं ठीक है, उनके गठबंधन कह रहे हैं ठीक है, और अन्य लोग आपके गठबंधन में कहीं पर कोई 500 गाड़ी लेके चुनाव लड़ रहा है, आप खोज रहे हैं अखाड़ा का पहलवान साहब, तो आप खुद सही रहिएगा तब ना किसी को आप गाली दीजिएगा या अपराधी कहिएगा, कुछ कहिएगा। जब खुद ही सूप के है चलनी से हट डाल पर उल्लू बैठा अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। जब बेगर पार्टी और बेगर परिवार, बेगर ये बालू माफिया, जमीन माफिया के चलता नहीं है, अब दूसरों को शीशे के घर में रख के पत्थर दिखाइए। और इस बात का पूरा पता लालू यादव जी को है। लालू यादव को पता है कौन पालमान कहाँ पटकनी देगा, उसको समझ है, क्योंकि सामाजिक भौगोलिक समझ उनको बहुत लंबे समय से, तब तो 17 साल राज कर लिए, लेकिन यह संस्कार अपने परिवार में, बच्चों में नहीं दिया। किसी को गाली दे देना, किसी को नो एंट्री कह देना, किसी को कुछ बक देना, तो भैया ऐसे दुनिया नहीं चलता। इसके लिए पप्पू यादव पैदा नहीं हुआ है। यदि मुझे कांग्रेस को मैंने अपनी बात कह दी है, राहुल जी को, गोहिल साहब को मैंने बहुत दिल से कह दिया कि भाई आप तय कर लीजिए पप्पू यादव को कहाँ रहना है, पप्पू यादव को कैसे जीना है, पप्पू यादव को कहाँ रखिएगा। जन अधिकार पार्टी, मैं 5 जगहों पर काम कर रहा था, मुझे लगा कि नहीं 3 जगह ही ऐसा जगह है जहाँ पप्पू यादव को लड़ना चाहिए, तो देखते हैं 3 वो मजबूत जगह है और हम लड़ेंगे। कौन जगह? नहीं, अभी आपको मैं जब हमारी पार्टी की मीटिंग होगी तो मैं बताऊंगा, लेकिन 3 जगह कंप्लीट रूप से जन अधिकार पार्टी कैंडिडेट भी तय है, जन अधिकार पार्टी का जगह है। हमने अपनी बात रख दी है, तय करना कांग्रेस को है। और कैंडिडेट कौन है आपके अलावा? और नहीं, आप इसको अभी कह ले, आप उसको अभी ये तुरंत अभी किसी का सीट बंटवारे नहीं हुआ और सब अखाड़ा में पहलवान खोज रहा, हम तो खोजने जाने रहे हैं अखाड़ा में, हम कहीं एप्लीकेशन देने रहे हैं। हम यह बात समझते हैं कि 2 पार्टी, एक है बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए, एक है कांग्रेस के नेतृत्व में। अब कांग्रेस को बराबरी का सम्मान बिहार में तो मिलना ही चाहिए। कांग्रेस को कैसे दरकिनार? आप विधानसभा में चुनाव लड़िएगा तो आप ज़्यादा ले लीजिए, आप बड़ा भाई बन जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप देश की राजनीति कीजिएगा तो आप ठेंगा दिखाइएगा। जब नीतीश जी और बीजेपी बराबर हो सकता है तो नेचुरल है कांग्रेस और लालू यादव जी को भी एक सम्मानजनक बात, दोनों नेता हैं, दोनों एक के नेतृत्व में चलना है, तो लालू यादव जी को पता है इस बात का, कांग्रेस को भी पता है। तो कांग्रेस को मैंने कहा है कि निर्णय लेना जन अधिकार पार्टी के और पप्पू यादव के बारे में कांग्रेस की जिम्मेदारी है, कांग्रेस को तय करना है, कांग्रेस तय करे। 3 फरवरी को राहुल गांधी जी आएंगे, हड़बड़ी की कोई आवश्यकता है नहीं, और 3 फरवरी के बाद आराम से बातचीत हो। लेकिन पप्पू यादव जितना मुखर हैं तेजस्वी यादव के खिलाफ, क्या तेजस्वी यादव, लालू यादव चाहेंगे कि आप कांग्रेस के जरिए महागठबंधन में आए? नहीं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ मुखर नहीं है, किसी भी कीमत पर मुखर नहीं है। हम लालू यादव का सम्मान करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि चौधरी चरण सिंह जी ने कोई अजीत सिंह को अपना उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं बना दिया। कर्पूरी ठाकुर ने रामनाथ ठाकुर जी को उत्तराधिकारी नहीं बना दिया, या उन लोगों को नहीं बना दिया, तो इसलिए आप उसकी चिंता मत करिए। यदि कर्पूरी ठाकुर की आवाज़ लालू यादव हो सकते हैं तो लालू यादव की आवाज़ पप्पू यादव तो था और है
बिहार की आवाज़ और आम आदमी की आवाज़ कौन है? लालू यादव और कर्पूरी ठाकुर के बाद गरीबों की आवाज़ कौन है? और हर व्यक्ति के लिए कौन खड़ा है आज के डेट में? कौन सड़कों पर है? पप्पू यादव। तो जनता को तय करना है कि लालू यादव का उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा, ये जनता तय करती है। तो इसीलिए उस पर कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं लगातार जनता की आवाज़ हूँ, जनता के रिश्ते के साथ खड़ा हूँ। मैं बिहार में विकल्प चाहता हूँ। 2020 में जन अधिकार पार्टी अकेले लड़ेगी और मुझे लगता है कि जनता की आवाज़ के साथ जनता पप्पू यादव और जन अधिकार पार्टी को एक विकल्प के रूप में आज देख रही है। और मुझे लगता है कि कल यह आवाज़ आम आदमी की आवाज़ होगा और बगैर जन अधिकार पार्टी के किसी की सरकार 2020 में नहीं होगी। लेकिन आज यह सही है कि देश के हित में भय और डर के वातावरण के बीच, नफरत के बीच और एक सुरक्षा और रोजगार के सवाल पर नेचुरल है कि आज हमें गठबंधन धर्म एक मजबूरी है। और उसमें मैंने कांग्रेस से अपनी फीलिंग कह दी है, तय उन्हें करना है। लालू यादव व्यक्तिगत तौर पर मैं उनका सम्मान करता हूं, नेचुरल है। और यह सम्मान लालू यादव के प्रति रहेगा। विचारों का राजनीति अलग अलग हो सकता है, लालू यादव जी का राजनीतिक उत्तराधिकारी कोई हो सकता है, लेकिन जब बिहार की जनता का उत्तराधिकारी का सवाल आएगा, तो जब कर्पूरी ठाकुर जी का उत्तराधिकारी लालू यादव, रामविलास, नीतीश हो सकते हैं, तो जनता का उत्तराधिकारी पप्पू यादव हो सकता है। तो आपने देख लिया, पप्पू यादव को सुन लिया और समझ भी गए होंगे कि इनका कहना है कि कोई बड़ा नेता अपना उत्तराधिकारी किसी को बनाता नहीं है, बल्कि उसका उत्तराधिकारी कौन होगा ये जनता तय करती है। और जनता तय करेगी कि पप्पू यादव ही लालू यादव के असली उत्तराधिकारी हैं। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो जरूर दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आभार। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।